कभी कभी समझ नहीं आता कि इस देश में न्याय के पैमाने अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। हर दिन हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं की खबरें आती है। कई आरोपी वर्षों तक खुलेआम घूमते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, तारीखें पड़ती रहती है, लेकिन इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज की समस्याओं पर सवाल उठाता है, व्यवस्था से जवाब मांगता है या उन लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, तब अचानक पूरा तंत्र सक्रिय दिखाई देने लग जाता है। आज भारत भूषण तिवारी हमारे बीच नहीं है। उनके बारे में अलग अलग दावे हैं। पुलिस का अपना पक्ष है, परिवार का अपना पक्ष है, जांच चल रही है और सच क्या है इसका अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियां करेगी ही। लेकिन कुछ सवाल है जो हर जागरूक नागरिक के मन में उठते हैं। अगर वह अपराधी था तो उसे अदालत तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? अगर वह आत्मसमर्पण कर चुका था, जैसा कि परिवार का दावा है, वीडियो भी दिख रहा है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो फिर जांच और निलंबन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था के लिए है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र सवालों से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है, लोकतंत्र इस भरोसे से चलता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर सच बोलना अपराध बन जाए, सवाल पूछना खतरा बन जाए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो जाए, तो फिर हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत भूषण तिवारी आज नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनसे जुड़े सवाल, बहस और दर्द जिंदा है। क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके पीछे छूटे सवाल इतिहास बन जाते हैं। और याद रखिए, जिस समाज में सवाल पूछने वाले कम हो जाते हैं, वहां जवाबदेही भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब फैसला आपको करना है, खामोश रहना है या सवाल पूछना है। अगर आपको लगता है कि इस लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्योंकि आवाज दब सकती है लेकिन सवाल कभी नहीं मरते।